लोग वापस आ रहे हैं। ससुराली से खाने में जा रहे थे। ये मुझसे कहे कि मैं कुछ खाए पी नहीं, हमारे लिए 6 केले खरीद लो। केला केला खरीद लिया। अरे तो सारे हम पति से नीचे में बोले 6 केले खरीद लिया। ये सोचिए कैसे करिए, आप अपने साथ में लिए रहिए, चलो आगे कहीं हाथ पैर धुलूंगी तब मैं केला खाऊंगी। आ रही थी, मैंने इसे बता रहे चोरे चोरे मैंने 4 केला खा गया। साले 4 केला खा गया तो केला बचा। फिर मेरे फूफड़े की तो 1 केला जो मेरा साथी है 1 केला ये खा गया। आई बैठे चले गए अपना हाथ में धोने के लिए, जो 1 केला बचा था सोचा कि मैं छील कर ये भी खा लूं। ऐसे मैं केले को छीला, खाने के लिए तैयार हुआ, वहां से बोल रहे बचाओ बचाओ बचाओ, यानी केले को बचाओ। ये केले की बात है तो जब तोरे फाली से मारे है ना, अगर कहूँ खसक गए तो बाइंड हो जाए तो। अरे तुम्हारी बीवी है, केला खिलाओ संतरा खिलाओ कुछ न खिलाओ, रहने करके मारना मुझसे क्या मतलब है। लेकिन एक बात कहूँ मैं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं इसे समझा तो हो सकता है मेरे समझाने पर तुम्हारे साथ चली जाए। सब बात करना थोड़ा सा बात करना, पहली बात। दूसरी बात यह है भाई, ये थोड़ा तो चोरी क्रेक है, इसका दिमाग बड़ा बने काम करता है। समझ नहीं पावा तही दूरी से बात कर तो कहे का मतलब है कि इसे दोनों हाथ जोड़ के परे गोड़े बहराए पर कि हे लक्ष्मी हमसी बोल ले। अरे वो नहीं तो कहा था इतना समझा दे तो अंग्रेजी मुख का था। हमारी बीवी को समझा दो, अगर हमारी पत्नी हमारे साथ चले जाएगी तो मैं यहाँ पे एहसान भाई जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बड़ी अच्छी बात है भाई साहब, समझा देंगे तो आपका एहसान रहेगा। आप तो धोखा समझाई तो सारे हम तो जाने ज्यादा कि आज के उसे मुलाकात भैया है हमारे है लड़की चल गए। क्या है भैया? अरे भैया भैया क्या रही हो, कब क्या संग खाए तेल लगा गए। तो दोनों जने साथ ही खड़े रहा नहीं, इसे तेल लगा के घुसेड़ी दे दोनों जने का चला जाता है सोच ही है सारे नहीं तो बोला तो उसी ही टपा टपा बीच में बोला था। ये लड़की मुझे भैया कह रही है, भैया लफ्ज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे और इसने मुझे भैया कहा है तो मैं एक भाई का फर्ज जरूर निभाऊंगा। तूने मुझे भाई कहा तो भाई का मतलब जानती है बहन। अगर तूने मुझे भाई कहा है तो ये तेरा भाई तुझे ये समझा रहा है कि जब ये तेरे पति जी है बहन तो तू इनके साथ अपने घर को जा, क्यों यहाँ पर अपनी बेइज्जती करा रही है बहन, ये अच्छी लड़की का घर नहीं होता। एक बात कह रहे हो भैया, ये हराम खून मेरा कोई नहीं है भैया। देख बहन, मैं तेरी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं। अक्सर जब घर में झगड़े होते हैं तो जब उनकी बीवी रूठ करके नैयर जाने लगती है तो जो कोई बुलाने जाता है वही कहती है कि वो मेरा कोई नहीं है। मैं तेरी बात पर कैसे विश्वास करूं कि ये तेरा कोई नहीं है। सरदार जी, ये आ गए बबलू बनवासी। बबलू बनवासी 21 रुपए का पुरस्कार। वो साला जो जिसके दांत नहीं है कह रहे उसको साले को 20 हंडल मारो, किसी को बहन बेटी को छेड़ना है। और ये जो है जो चंदन लगा बिल्कुल रावण लग रहा है साला। हाँ, इसको भी साले को 20 जूता मारो। बनवासी साहब, बबलू बनवासी कहना है। भैया आप भी सोचिए भैया, अगर मेरी शादी हुई होती इसके साथ में
समझाने में किसी तरह से मान नहीं रही थी वो। उसकी एक शर्त है, वो ये कह रही है कि आए मेरे पैरों पर गिर करके कह दे कि बहन मैं दोबारा ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा, तो मैं उनके साथ चले जाऊंगा। लेकिन मेरे भाई आज मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि आपका नाम क्या है, तुम्हारा मुलाकात हो तो ये दोस्ती बरकरार रहे। और भाई राजा दुनिया चलो तारा दुला सिखाता है समझदार बाबू बाबा सिंह राजा। मेरा नाम शनिदार बाबू बाबा सिंह नहीं है, मेरा नाम सागर सिंह है। मेरा नाम सागर सिंह और जो मेरा सेवा है ना इसका नाम भागीरथी है। अरे है भागीरथी और भागीरथी हमारे विषय में अपने विषय में खास खास बात बता दे तंबाकू के नशे में। देखिए भाई साहब, हमारे बाबू साहब जी का नाम मिस्टर बाबू बादल सिंह आजाद नहीं है, इनका नाम बाबू सागर सिंह। और सब लोग मुझे प्रेम से कहते हैं मिस्टर भाई। बहुत ही खतरा है भाई की देर के बाद। अब पहले सारे जान के हो कि तोहर के उनवाना तब काट जाई सारा उधरे तो का सागर सिंह तुम्हारी भलाई सी मां की सरगी का पैर पकड़ बोल दो कि बहन तुम्हारी ऐसी गलती नहीं होगी और इसे गलती मान करके यहाँ से चले जाओ, वरना वो हाल तुम्हारी करूंगा कि जो मां तुझे पैदा किया है वो भी पहचानने से इनकार कर देगी। तो शायद जहाँ रहेगा तो जहाँ रहेगा हरामखोर, चाहे तू खाने को सब बना के रखेगा। काहे कि हम जहाँ रहे चार लाख खाए व्यवस्था बनाई थी। अब ये जहाँ रहते बहुत गांव वाले इनके सम्मान करा थे। क्या बेचत हुआ? अबे पहचान है ये सब कौन है? ये सब डाकू है, डाकू। जैसा कहते हैं वैसे करके यहाँ से निपट लो। अगर सारे इनकी बात को नहीं मानोगे तो साले बाल को बना देंगे। का ये लोग नाऊ बहन का हम लोग का ही जानते हैं। ये बताओ भाई साहब मुझे करना क्या होगा? इसके पैर पकड़ और कह दो कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो, दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी और चले जाओ। चलिए ठीक है, ऐसा आपका कि मैं ऐसा करूंगा। हमारी गलती माफ कर जा, अब ऐसे गलती कभी न कर पाए। चल तू भी चल। तू भी साले गलती मान, भाई साहब मार पिता का सब कुछ ना करे। मार साले को मार। तू भी साले गलती मानना पड़ेगा। राम रे करे मतलब एक के साथ है ये तो हम पे ला अरे साले तू दोनों मेरे साथ चले। आवा ऐसे खड़ा खड़ी हो जा। हे बहनियों, ये बहनियों, अब बोलना चाहिए बहनियों। हे बहनियों, हाँ हे बहनियों, तू हमारे गलती को माटी दे। माफी नहीं साले खन के गाड़ दो। ए बहनियों हमारी गलती को माफी दे। हे बहनियों, हमरे गलती को माफी दा। आइंदा कभी भी तुम मिल जाओगी, माँ कसम हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। तू लोग और करवाई पड़ी। हे भाई साहब,
चेहरा न पहचान आई। तूने मुझे भाई कहा है, तो वो तेरा भाई अगर तुझसे कुछ पूछता है तो नाराज तो नहीं हो जाएगी बहन? भैया क्या पूछना चाहते हो? सुन बहन, मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहता हूं। तेरा नाम क्या है? तू कहाँ की रहने वाली? तेरे परिवार में और कौन कौन है? और तू रो क्यों रही है? बोल, क्या बात है?
धारा नगरी की रहने वाली हूँ भैया। घर में मुझसे बड़े मेरे भैया हैं जिनके नाम मोती है। अरे भाई की कसाई है रे, जो घर में बैठ करके आराम कर रहा है और तुझे यहाँ भेज दिया है। ऐसे भाई को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आज तेरा भाई मेरी आंखों के सामने आ जाता तो मैं कसम फाड़ करके फेंक देता हूँ। अरे भैया, क्या आप एक मरे हुए इंसान को गोली मारोगे? भगवान ने तो मेरे भाई के दोनों हाथों में पहले से ही खोल दे दिए हैं। और मैं अकेली जंगल में लकड़ी काटने जाती हूँ भैया। लकड़ी काट कर मैं बाजार में ले जाकर बेचती हूँ। जो पैसा मिलता है हम दोनों भाई बहन का वही पैसों से खर्च चलता है भैया। पल भर के लिए तो मैंने ये सोच लिया था कि ये मेरी बहन सपना है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये कह रही है कि मेरे भैया के हाथों में कोड़ हो गया है और मेरा मुन्ना नहीं। ये मेरी बहन नहीं हो सकती, लेकिन इसने मुझे भाई कहा है तो मैं भाई का फर्ज जरूर अदा करूंगा। मुझे माफ करना रे, मैंने तेरे भाई को बड़ा बुरा कह दिया। मैं तो ये सोचा कि तेरा भाई आवारा किसी पैर है, लेकिन गुड़िया जानती हो आज राखी का त्योहार है। मेरे भाई अपने दरवाजे पर बैठ करके अपनी बहन का इंतजार करता है। मेरी बहन जैसा तेरा भी भाई तेरी राह देखता होगा। जा गुड़िया जा, आज के बाद यहाँ तुझे कोई नहीं रोकेगा बहन। जा देर मत कर। भैया मैं तो चले जाऊंगी भैया, लेकिन भैया आपके भी बहन होगी ना? वो भी तो आपकी इंतजार कर रही होगी। भैया आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है भैया? ठीक है बहन, मेरी भी बहन अगर आज मेरे साथ होती तो बिल्कुल तेरे जैसा होती है। लेकिन मैं इतना बदनसीब हूँ कि ना मेरी कोई बहन, ना ही मेरा कोई भाई, ना ही मेरा कोई परिवार है। गुड़िया तू बड़ी खुश नसीब है जो तेरा भाई तेरे साथ में रहता है। शायद मालिक ने मुझे यही मेरे किस्मत में लिख करके भेजा है। जा गुड़िया देर मत कर। भैया ऐसे क्यों बोलते हो भैया? क्या मैं आपकी बहन जैसी नहीं लगती हूँ क्या भैया? क्या मैं आपकी बहन नहीं हूँ क्या भैया? बताइए। अगर मैंने कभी ये कहा कि तू मेरी बहन नहीं है रे, अरे तो मेरी सगी बहन से भी ज्यादा अच्छी है। मत गुड़िया, अगर तू इस तरह से रोएगी तो तेरा भाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भैया आज राखी का त्योहार है भैया। हर एक बहन चाहती है कि अपने भाई की कलाई में राखी बांधे और भगवान से लंबी उम्र की दुआ मांगे भैया। ए भैया अगर आपको एतराज न हो तो मैं आपके कलाई में राखी बांध सकती हूँ भैया। और ये आगे हमारे साथी श्रीमान जो कि हमारे लाठी ठेकेदार साहब जो कि आप सेटरिंग वाले बड़का निराश कर कराए हुए अभी भी भाई और बहनों के अनमोल रिश्ते को देखते हुए, अनमोल प्यार को देखते हुए आप साहब की तरफ से 30 रुपए आए हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। अगर तुम्हारी मेरी कलाई में राखी बांधना चाहती है तो शौक से बांध दे। मैं ये समझूंगा कि मैं बहुत बड़ा खुशनसीब हूँ जो मेरी बहन मेरी कलाई में राखी बांध रही है। मुझे कोई ताज नहीं है गुड़िया।
ये